नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये हमें मिला है कॉन्वर्सेशंस विद गॉड किताब श्रृंखला की तीसरी किताब के तीसरे अध्याय से। हाँ, और ये हिस्सा वाकई बहुत गहरे सवालों को छूता है। बिल्कुल, जैसे मौत के बाद क्या होता है, ये जो रियलिटी है, हकीकत, इसका असली नेचर क्या है। तो हम कोशिश करेंगे कि इन विचारों को जो इस किताब में हैं उनको थोड़ा खोलें, समझें। हाँ, मतलब इन जटिल विचारों को सरल बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं लेखक क्या कहना चाह रहा है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। किताब का ये हिस्सा एक सीधे सवाल से शुरू होता है। शायद सबसे बड़ा सवाल ही यही है, मरने पर क्या होता है। यहीं से हमारी बातचीत भी शुरू होती है। और किताब का जवाब भी उतना ही सीधा है और शायद चौंकाने वाला भी। पहला बड़ा दावा ये है कि मृत्यु कोई अंत है ही नहीं। अंत नहीं है। नहीं, आप मर ही नहीं सकते। जैसा किताब में लिखा है, आप इसलिए नहीं मर सकते क्योंकि आप स्वयं जीवन है, और जीवन का न होना तो मुमकिन ही नहीं है ना। आप जीवन है जो बस जीवन का अनुभव कर रहा है। अच्छा, तो मतलब मौत के उस पल में, जिसे हम सब एक तरह से दी एंड मानते हैं, हाँ, आप बस जीते रहते हैं। ये ख्याल ही अपने आप में मतलब काफी सोचने वाला है। बिल्कुल। और किताब आगे ये भी बताती है कि शायद यही वजह है कि बहुत से लोग जो मरने के अनुभव से गुजरते हैं, उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वो मर चुके हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि उन्हें मरा हुआ महसूस ही नहीं होता, बल्कि इसके बिल्कुल उलट वो खुद को बहुत ज्यादा जिंदा महसूस करते हैं। बहुत ज्यादा जिंदा। हाँ, और इसी वजह से कई बार थोड़ी उलझन, एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो फिर अगर शरीर नहीं रहा और व्यक्ति मरा भी नहीं, हाँ, तो फिर आत्मा का अनुभव क्या होता है? मतलब जिसे किताब सेल्फ कह रही है, कैसा महसूस होता है उस वक्त? किताब के मुताबिक आत्मा या सेल्फ खुद को शरीर से अलग महसूस कर सकती है। हो सकता है वो खुद को शरीर के ऊपर तैरता हुआ देखे, या शायद कमरे में घूमता हुआ महसूस करे, या फिर ऐसा भी महसूस कर सकती है कि वो एक ही वक्त में हर जगह मौजूद है, हर जगह एक साथ। हाँ, ये एक अविश्वसनीय आज़ादी और हल्केपन का एहसास है जिसकी हम शायद यहाँ कल्पना भी नहीं कर सकते। और आत्मा बहुत जल्दी ये सीख जाती है, या यूं कहें कि उसे याद आ जाता है कि वो सिर्फ सोचने भर से, विचार की रफ्तार से कहीं भी पहुंच सकती है। कहीं भी। मतलब जैसे अगर कोई अपने बच्चों के बारे में सोचे जो शायद कहीं दूर हैं। बिल्कुल, किताब यही कहती है, आत्मा तुरंत उन बच्चों के पास पहुंच जाती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। वाह। और इस अनुभव से आत्मा ये भी सीखती है कि वो सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक ही समय में 2, 3 या 5 अलग-अलग जगहों पर भी मौजूद रह सकती है एक साथ। हाँ, और फिर बस अपना ध्यान वापस केंद्रित करके एक बिंदु पर लौट सकती है। ये चेतना की बिल्कुल अलग अवस्था है। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आ रही है। ये जो हमारे विचार हैं और जो हमारे आसपास की दुनिया बनती है, इसके बीच का कनेक्शन। ऐसा लगता है मौत के बाद ये रिश्ता एकदम सीधा और साफ हो जाता है। हाँ, ये किताब का एक बहुत अहम हिस्सा है। किताब कहती है कि आत्मा को उस दूसरी अवस्था में वो बात याद आ जाती है जो हमें इस जीवन में याद रखनी चाहिए थी। क्या बात? कि हर अनुभव, हर चीज जो घटित होती है, वो हमारे विचारों से ही पैदा होती है। हमारी नीयत, हमारा इरादा, वही हमारी हकीकत को रचता है। और मौत के बाद की उस दुनिया में विचार और अनुभव के बीच कोई वक्त का फासला नहीं होता, जरा भी नहीं। मतलब तुरंत नतीजा फौरन मिलता है। इसीलिए किताब के अनुसार जो आत्माएं नई नई उस अवस्था में पहुंचती हैं, वे बहुत ध्यान से अपने विचारों पर नजर रखना सीखती हैं, या ज्यादा सही कहें तो उन्हें याद आ जाता है कि ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि वो जो कुछ भी सोचती हैं उसका अनुभव उन्हें तुरंत हो जाता है, अच्छा या बुरा, सब कुछ। ये हमारे इस भौतिक जीवन से कितना अलग है। यहाँ तो हम कुछ सोचते हैं और उसका नतीजा अगर मिलता भी है तो उसमें वक्त लगता है। हाँ, बिल्कुल। कभी कभी तो इतना वक्त कि हम भूल ही जाते हैं कि शुरुआत हमने ही की थी। एग्जैक्टली। भौतिक जीवन में इसी विचार और अनुभव के बीच की देरी, जो कुछ दिन, हफ्ते, महीने या साल भी हो सकती है, इसी से वो भ्रम पैदा होता है जिसके बारे में किताब बात करती है। कौन सा भ्रम? हमें लगने लगता है कि चीजें हमारे साथ हो रही हैं, न कि हमारी वजह से हो रही हैं। हम भूल जाते हैं कि हम खुद ही अपनी परिस्थितियों के रचयिता हैं। मौत के बाद जब वक्त का ये पर्दा हट जाता है तो ये रिश्ता शीशे की तरह साफ हो जाता है। सोचने और होने में कोई अंतर नहीं रहता। तो अगर विचार ही हकीकत बना रहे हैं और मौत के बाद तो फौरन बना रहे हैं, तब तो अपने विचारों पर काबू रखना,
उन्हें संभालना ये शायद सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता होगा। हाँ बिल्कुल। किताब इसे विचार नियंत्रण कहती है और इसे प्रार्थना का सबसे ऊंचा रूप मानती है। प्रार्थना करूं? हाँ, इसका मतलब है सिर्फ अच्छी, नेक, सकारात्मक बातों पर ध्यान देना, नकारात्मकता, डर या अंधेरे ख्यालों में अटके न रहना। किताब यहाँ तक कहती है कि जब हालात मुश्किल लगें, जब सब कुछ निराशाजनक दिखे, बल्कि खासकर उन पलों में, तब भी सिर्फ अच्छाई और पूर्णता पर ध्यान केंद्रित करें, शुक्रगुजारी महसूस करें और फिर उस उत्तम स्थिति की कल्पना करें जिसे आप आगे अनुभव करना चुनते हैं। किताब के अनुसार इसी अभ्यास में सच्ची शांति और खुशी मिलती है। लेकिन ये सवाल फिर उठता है कि हमारे इस रोजमर्रा के जीवन में ये देरी क्यों है? क्यों हमारे विचार फौरन हकीकत नहीं बनते? मौत के बाद ऐसा क्या बदल जाता है? किताब इसका जवाब समय के कॉन्सेप्ट में देती है। वो कहती है कि हम जब शरीर में होते हैं तो हम समय के भ्रम के तहत काम करते हैं। समय का भ्रम? हाँ। ये समय ही विचारों और उनके नतीजों के बीच एक फासला, एक गैप बना देता है। मृत्यु के बाद समय का ये पैमाना रहता ही नहीं। तो कोई देरी नहीं होती। कोई देरी नहीं होती। जो सोचा वो हुआ। तो क्या इसका मतलब यह है कि समय जैसा हम उसे जानते और महसूस करते हैं, जैसे घड़ियां, कैलेंडर, गुजरते दिन, वो असल में है ही नहीं? किताब के नजरिए से देखे तो हाँ, ये हमारे देखने के तरीके, हमारे परिप्रेक्ष्य का नतीजा है। पर्सपेक्टिव। हाँ। हमने अपने मौजूदा नजरिए को अपनाकर इसे खुद बनाया है। किताब इसे एक उपकरण की तरह बताती है, एक औजार जिससे हम अपने अनुभवों को अलग अलग हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं, उन्हें बारीकी से समझ सकते हैं, बजाय इसके कि हम हर चीज को एक ही विशाल, एक साथ होने वाली घटना के रूप में देखें। एक साथ होने वाली घटना? हाँ। किताब के अनुसार जीवन असल में एक ही पल है जो बस अभी हो रहा है। सब कुछ, हर जगह, एक साथ। अभी के अलावा कोई समय नहीं है और यहाँ के अलावा कोई जगह नहीं है। सब कुछ यहीं अभी में समाया हुआ है। समय और स्थान जैसे कॉन्सेप्ट बस हमें इस यहाँ और अभी की विशालता को उसके छोटे छोटे हिस्सों में अनुभव करने में मदद करते हैं। इसे समझाने के लिए किताब में एक मिसाल दी गई है, चट्टान की मिसाल। वो क्या है, जरा बताइए। हाँ, वो चट्टान वाली मिसाल काफी अच्छी है। कल्पना कीजिए एक बड़ी सी चट्टान की। ठीक है। बाहर से देखने पर वो एकदम ठोस, स्थिर, शांत लगती है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर हम उसे बहुत सूक्ष्म स्तर पर देखें, मतलब माइक्रोस्कोप से भी कहीं ज्यादा गहरे लेवल पर उसके अंदर झांकें, तो हम पाएंगे कि उसके अणु, परमाणु और उनसे भी छोटे कण खरबों की रफ्तार से कांप रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, अविश्वसनीय गति से। अच्छा। किताब कहती है कि यही अंदरूनी हलचल, यही वाइब्रेशन ही उस चट्टान को वो ठोस रूप देती है जो हमें बाहर से दिखता है। तो दूर से देखने पर, मैक्रो नजरिए से, चट्टान एक स्थिर चीज है। लेकिन बहुत करीब से देखने पर, माइक्रो नजरिए से, उसके अनगिनत हिस्से लगातार हिल रहे हैं। किताब के अनुसार ये दोनों ही नजरिए, ये दोनों ही हकीकतें एक ही समय पर सच हैं। अच्छा, तो फिर ये मिसाल हमारे जीवन पर और शायद ईश्वर की प्रकृति पर कैसे लागू होती है? किताब कहती है कि यही ब्रह्मांड का नजरिया है। हमारा जीवन भी ऐसी ही अनगिनत, अविश्वसनीय रूप से तेज गतियों और घटनाओं का एक सिलसिला है। लेकिन जब हम इसे एक बड़े नजरिए से देखते हैं, मैक्रो परिप्रेक्ष्य से, तो कोई अलगाव नहीं दिखता। सब कुछ एक ही विशाल ऊर्जा या चेतना का हिस्सा लगता है, जिसे किताब ईश्वर या अचल चलाने वाला कहती है, जो खुद स्थिर रहते हुए सब चला रहा है। लेकिन जब हम अपने रोजमर्रा के सीमित नजरिए से देखते हैं, माइक्रो परिप्रेक्ष्य से, तो हम खुद को अलग अलग व्यक्तियों के रूप में लगातार कुछ करते हुए, बदलते हुए देखते हैं। किताब का कहना है कि ये दोनों ही अवलोकन अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। तो जब हम मरते हैं तो हम असल में मरते नहीं, बल्कि हमारी चेतना उस माइक्रो नजरिए से निकलकर मैक्रो नजरिए में चली जाती है, जहां हम उस बड़ी तस्वीर को देख पाते हैं, जहां समय और स्थान का अनुभव अलग होता है, जहां कारण और परिणाम तुरंत दिखते हैं। ज्यादा समझते हैं, जैसे चट्टान का स्थिर होना और उसके कणों का हिलना दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। आप देखते हैं कि कणों की गति ही चट्टान का होना संभव बनाती है। अच्छा। कारण और परिणाम के बीच का वक्त का फासला मिट जाता है। आप चीजों को उनके असली रूप में एक साथ घटित होते हुए देखते हैं। और
क्या ये मैक्रो हकीकत भी किसी और बड़ी हकीकत का हिस्सा है? मतलब ये सिलसिला चलता रहता है? हाँ, किताब कहती है कि जिस बड़ी हकीकत मैक्रो रियलिटी में हम मौत के बाद पहुंचते हैं, वो भी अपने आप में किसी और भी विशाल हकीकत का एक छोटा सा हिस्सा, माइक्रो पार्ट है। और ये चक्र अनंत है, अंतहीन रूप से चलता रहता है। अनंत? हाँ, किताबें कल्पना करने का सुझाव देती है। सोचिए कि पूरा ब्रह्मांड ईश्वर के शरीर का बस एक अणु है। एक अणु रहा है, बदल रहा है, जब तक कि हम वो नहीं रह जाते जो हम थे और कुछ और बन जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली रचना की प्रक्रिया है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, निचोड़ निकालें, तो क्या ये कहना सही होगा कि जीवन पूरी तरह से हमारे देखने के तरीके, हमारे नजरिए का खेल है? क्या यही सबसे मुख्य बात है? हाँ, मुझे लगता है किताब का निचोड़ यही है। आपका नजरिया, आपका पर्सपेक्टिव आपके विचारों को जन्म देता है और आपके विचार ही आपकी दुनिया, आपकी हकीकत बनाते हैं। सब कुछ। इसलिए अगर कोई अपनी हकीकत बदलना चाहता है तो उसे अपने विचारों को बदलना होगा। और विचारों को बदलने का तरीका? अपने नजरिए को बदलना, चीजों को देखने के ढंग को बदलना। और किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि अगर कोई इंसान शरीर छोड़ने से पहले ही इस सच्चाई को याद रख सके, इसे समझकर जी सके, जीते जी, हाँ जीते जी, तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। ये समझने के लिए कि आपके विचार आपकी दुनिया बना रहे हैं, आपको मरने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये ज्ञान यहीं इसी पल उपलब्ध है। तो फिर इस सारी जानकारी का, इस समझ का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? हमें क्या करना चाहिए इस ज्ञान के साथ? किताब बार बार एक ही बात दोहराती है, नियंत्रित विचार ही सब कुछ है। कंट्रोल्ड थॉट। इसे एक लगातार चलने वाली प्रार्थना की तरह समझें। प्रार्थना? हाँ, हमेशा अच्छी बातों पर ध्यान दें, हर स्थिति में पूर्णता देखने की कोशिश करें, शुक्रगुजार रहें, भले ही बाहरी हालात कितने भी मुश्किल क्यों न लग रहे हों। और एक बहुत जरूरी बात जो किताब कहती है, जीवन के उन पहलुओं की सिर्फ निंदा ना करें जिनसे आप सहमत नहीं हैं। मतलब किसी व्यक्ति या स्थिति को बुरा भला कहने के बजाय उन हालातों को बदलने की कोशिश करें जिनकी वजह से वो चीजें मुमकिन हुई। एक्शन लें। जैसा कि किताब में एक जगह कहा गया है, शायद अंधेरे को कोसने से बेहतर है अंधेरे में एक दिया जलाना। बिल्कुल, क्या खूब कहा। प्रकाश लाने वाले बने। किताब कहती है कि आपका प्रकाश पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। दूसरों की मदद करना, उन्हें उनकी असलियत याद दिलाना कि वे भी शक्तिशाली रचयिता हैं, शायद यही सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ी खुशी है। खासकर तब जब वे अपने जीवन के सबसे मुश्किल या अंधकार भरे दौर से गुजर रहे हों। उन्हें याद दिलाना कि वे सिर्फ हालात के शिकार नहीं, बल्कि अपनी हकीकत खुद बना सकते हैं। तो आज हमने कॉन्वर्सेशंस विद गॉड के इस हिस्से से मौत, चेतना, हकीकत की प्रकृति और हमारे विचारों की ताकत पर वाकई कुछ बहुत गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले विचारों पर बात की। हाँ, और जो सबसे मुख्य बात उभर कर सामने आई वो ये है कि हमारा नजरिया ही सब कुछ तय करता है। हमारा देखने का तरीका हमारे विचारों को बनाता है और हमारे विचार ही हमारी हकीकत को रचते हैं। इस भौतिक जीवन में थोड़ी देर से और मौत के बाद वाली अवस्था में तुरंत। बिल्कुल। और ये किताब हमें न सिर्फ अपने विचारों को नियंत्रित करने बल्कि सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने और दुनिया में दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने वाले बनने का आह्वान करती है। तो आज की इस बातचीत से एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, जिस पर वे खुद विचार कर सकते हैं। अगर हमारे विचार वाकई हमारी हकीकत बनाते हैं, जैसा कि ये किताब सुझाती है, तो आज इसी पल हम अपने नजरिए में ऐसा क्या बदलाव ला सकते हैं जिससे हम एक अलग, शायद अपनी मनचाही हकीकत का अनुभव करना शुरू कर सकें। हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारी बातचीत में, हमारे कामों में इस प्रकाश लाने का असल में क्या मतलब हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। इस गहरी और रोशन करने वाली चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।